हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कल्कि अवतार और पद्मावती की रहस्यमयी प्रेम कथा आज से लगभग 200 साल पहले ही लिख दिया गया था। जिस तरह रामायण से पहले रामायण कथा लिख दिया गया था, उसी प्रकार कलयुग में भी कल्कि अवतार का रहस्यमयी कथा लिख दिया गया है। लेकिन प्रकृति का नियम यह है कि जिस समय जो होना है वही होता है। समय आने पर कल्कि अवतार का रहस्य भी आप सबके सामने होगा। हमारे पृथ्वी का निर्माण हर युग में होता है, फिर प्राकृतिक में प्रलय होता है और एक नए युग का आरंभ होता है। इसलिए हर युग में भगवान का जन्म होता है और वह प्रेम लीला करके मनुष्य के अंदर प्रेम भावना का संचार करते हैं। सभी युगों में नारायण प्रेम प्रसंग करते हैं। इसी प्रकार कलयुग में भी कल्कि भगवान प्रेम प्रसंग करने वाले हैं। अयोध्या के एक मशहूर भविष्यवक्ता गुरु वशिष्ठ महाराज जी ने कल्कि और पद्मा का प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि पद्मावती ब्रिटिश समाज की होंगी। जब ब्रिटिश में कली राक्षस सभी मनुष्यों को मारकर अपने ताकत को इम्प्रूव करेगा, तो पद्मावती अपने साथियों और खुद को बचाने के लिए एक टापू का सहारा लेंगी। वह टापू चारों तरफ से समुद्र से घिरा होगा और सबसे रहस्यमय बात यह है कि वह टापू कली राक्षस की निगाहों से अदृश्य रहेगा। पद्मा की माता पद्मावती को एक सुंदर, निर्मल व असहाय समझती हैं, परंतु माता पद्मा तो माँ लक्ष्मी का अवतार होती हैं। इसलिए उनके अंदर बचपन से ही दिव्य शक्तियों का ब्रह्मांड रहता है, परंतु माता पद्मावती अपने शक्तियों से अनजान रहती हैं। एक समय ऐसा आता है कि एक मनुष्य समुद्र में डूब रहा था, जिसे पद्मावती ने देख लिया और उसे बचाने के लिए समुद्र में कूद जाती हैं। जब माता पद्मा उस मनुष्य को बचाती हैं, तब कली राक्षस का निगाह पद्मा पर पड़ जाता है। जब वह पद्मा के पास आता है, तब उसे एक बड़ा सा टापू दिखाई देता है और वह देखता है वहाँ बहुत सारी औरतें खुशी से रह रही हैं। तब कली राक्षस उस टापू पर आक्रमण कर देता है। तब पद्मावती अपने लोगों को मरता देख बहुत दुखी होती हैं और उनके अंदर अपने शक्ति का आभास धीरे धीरे होने लगता है। फिर वह कली राक्षस के सैनिकों को एक एक करके मौत के घाट उतारने लगती हैं। ये सब देखकर पद्मावती की माता आश्चर्य में पड़ जाती हैं और सोचती हैं कि मेरी पुत्री इतना ज़्यादा शक्तिशाली कैसे बन गई। परंतु युद्ध होते होते एक समय ऐसा आता है कि माता पद्मा को कली राक्षस अपने शक्तियों से जैसे मारने जाता है, तो बीच में वही मनुष्य आ जाता है जिसे माता पद्मा ने डूबने से बचाया था। फिर माता पद्मा और वह मनुष्य मिलकर सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार देते हैं और ये सब देखकर कली राक्षस दुम हिलाकर वहाँ से भाग जाता है। तब माता उस मनुष्य को धन्यवाद कहती, लेकिन वहीं से माँ पद्मा को उस मनुष्य के लिए प्यार जागने लगता है। दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए बता दें कि वह मनुष्य कोई और नहीं बल्कि कल्कि अवतार थे। फिर माता पद्मा अपने साथियों के साथ किसी सेफ जगह की तलाश में निकल पड़ती हैं। तब भगवान कल्कि बताते हैं कि हे पद्मा, हम लोग कली राक्षस के डर से कब तक डरते रहेंगे और यूं ही भटकते रहेंगे। एक समय जब पद्मावती और भगवान कल्कि आपस में बात करते हैं, तो पद्मा को कल्कि के प्रति प्यार का आभास होता है। कल्कि के अंदर पद्मा के लिए प्यार दिखता है, लेकिन कली राक्षस के आतंक से पूरी दुनिया परेशान रहती है।
इसलिए भगवान कल्कि सबसे पहले कली राक्षस का वध करने के लिए सबसे पहले सोचते हैं। जब वह चलते चलते एक पर्वत पर पहुंचते हैं तो वहां एक साधु मिलते हैं और वह कहते हैं कि हे दिव्य पुरुष, आप बहुत थके लग रहे हैं। तब भगवान कल्कि कहते हैं कि जिस प्रकार कली राक्षस सारे संसार में हाहाकार मचाया है और निर्दोष प्राणियों का हत्या कर रहा है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। तब वह साधु कहता है कि अगर आपको कली राक्षस का वध करना है तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर के अंदर रखे दिव्य अस्त्र को धारण करना पड़ेगा। वह बाबा बताते हैं कि महाभारत काल में जो अस्त्र बचे थे, उस अस्त्र को नाग देवता ने अपने नागफास मंत्र से बांधकर पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें दरवाजे के अंदर गुप्त तरीके से रखा है। तब भगवान कल्कि पूछते हैं कि हे बाबा, उस अस्त्र की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना होगा? तब बाबा बताते हैं कि आपको पद्मा से शादी करना होगा और दोनों के एक साथ मंत्र जाप से वह 7वां दरवाजा खुलेगा और आपको उन सारे अस्त्रों की प्राप्ति हो सकेगी। उसके बाद भगवान कल्कि माता पद्मा के यहाँ जाते हैं और अपने दिव्य स्वरूप से पद्मा को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। माता पद्मा उनके इस दिव्य रूप को देखकर उनके तरफ आकर्षित होती हैं और भगवान कल्कि से अपने प्यार का इजहार करती हैं। दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए पार्ट 2 को ज़रूर देखें। हमारा ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।